हेलो क्लास 12th। तो आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 12th की फिजिक्स को एक और लेक्चर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बात की थी किस चीज़ की, पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछला लेक्चर अगर आपको ध्यान होगा तो ये लेक्चर समझने में बहुत आसानी होगी। इसमें बस हमको चीज़ें ही समझनी है, इसमें ज़्यादा कुछ हमको समझाना नहीं है, ठीक है। तो हमारा इसका पहले प्रीवियस लेक्चर क्या था उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। देखिए, गॉस नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। गॉस नियम के बारे में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं। गॉस नियम की सहायता से इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने अनंत लंबे तार पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। आपको याद होगा, नहीं याद है जाके नीचे लेक्चर है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आज हम लोग फिर से इसी तरह का एक क्वेश्चन बनाएंगे। अंतर बस इतना होगा कि वहां पे तार था और यहां पे चादर है। तार है, चादर है। अब तार और चादर में क्या अंतर होगा? जैसे मान लीजिए चादर है, चादर, अब देखिए प्लस आवेशित है। प्लस आवेशित मतलब प्लस का चिन्ह लगा दें, प्लस 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 प्लस, ये हमारी चादर है। अब प्लस और माइनस आप जानते ही हैं, प्लस मतलब विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, इस चादर के ऊपर इधर, इस चादर के नीचे इधर होगा। अब हमको इसके ऊपर भैया क्या लगाना है? गॉस का नियम लगाना है। बड़ी दिक्कत है। अब आप लोगों के मन में, ज्यादातर लोग के मन में यही होगा कि सर दिक्कत क्या है, ये तो वही तरह है, पहले जो था वही था। देखिए, हम इसको ऐसे देख रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो चादर कुछ हमारा इस तरह होगा। बोलो, तार तो चाहे ऐसे देखें चाहे ऐसे देखें, किसी भी व्यू से देखें, तार हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये चादर है, अगर हम इसको सामने से देख रहे हैं तो चादर ऐसे पतला सा दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे देख रहे हैं तो चादर ऐसा दिख रहा है। तो हमको इस चादर पे गॉसी पृष्ठ का निर्माण करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। देखिए, फिगर आप लोग जो हम लिखवाएंगे उसके बाद ही बनाइएगा। चलिए पहले लिख ही लेते हैं, हम भी लिख लेते हैं। मान लीजिए किसी अनंत समतल चादर पर, अनंत समतल चादर पर क्षेत्रफल, आवेश वितरण ठीक है। हमने आपको वितरण के बारे में बता दिया कि मतलब यहां पे जो रेखी, देखिए आवेश वितरण आपको पढ़ाया गया है। तो देखिए यहां पे जो अनंत समतल चादर है उसके क्षेत्रफल पे जो आवेश वितरण है, या क्षेत्रफल आवेश वितरण जो है वो क्या है? वो सिग्मा है। क्या है हमारा? सिग्मा है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा? चलिए इसके आगे लिखते हैं। क्योंकि चादर अनंत है, इसलिए सममिति के लिए चादर के
दोनों ओर P तथा P डैश बिंदु ले बिंदु मान लेंगे। ठीक है, जिनके वैद्युत क्षेत्र का परिणाम एक जैसा होगा। तो बस भैया इतना लिखना है, इसके बाद हमारा लिखने वाला कार्य खत्म। ठीक है, क्या क्या हमने किया है, इतनी देर में हमने क्या क्या लिख लिया है ये समझ लेते हैं। देखिए, एक अनंत लंबा चादर है, उसमें जो क्षेत्रफल आवेश वितरण है, या इंग्लिश में बोलें तो क्षेत्रफल आवेश वितरण को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस चादर के किसी भी हिस्से पे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा है। चादर अनंत है तो हमको उस पे गॉसी पृष्ठ के निर्माण के लिए हम उस चादर के दोनों तरफ P और P डैश बिंदु लेते हैं, जिससे निकलने वाले विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझाते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अब फिगर से समझाएंगे। हो गया, नोट कर लिए? पॉज करके नोट कर लो भाई। चलिए, अब फिगर जो है हम फिगर बनाते हैं। और ये ध्यान दीजिए कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम चद्दर को दोनों तरीके से बनाएंगे, जिससे कोई आप लोग के मन में कंफ्यूजन ना रह जाए। थोड़ा इसको पतला, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। बोलो, बात आ रही समझ में? देखिए, ये वही चादर है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे उसको तार जैसे देख के, तो हमने उसी आप ही लोगों के लिए इस तरह से भी बना दिया, और इस तरह से भी बना सकते हैं। बोलो ठीक है? P डैश, ये चादर है, ये चादर है,
अब देखिए इसके आगे पीछे अनंत का चिन्ह बना देते हैं। अनंत का मीन्स मतलब ये और लंबा है, बट हम अपने बस समझने ही के हिसाब से या अपने कॉपी के हिसाब से बस हमने इतना बनाया है। हो और भी सकता है ये, हमने केवल इतना बनाया है। ठीक है, फिगर थोड़ा क्या है, छोटा बड़ा हो गया है, तो ये मत कहिए कि सर आपने इसमें बड़ा कितना लिया, क्यों इसमें छोटा लिया। सेम है, कीप दैट दिस थिंग इन माइंड कि दो के दोनों जो हैं वो सेम हैं। अरे चलो ठीक है, लो बराबर कर देते हैं। अब सही है। आप लोग के पीछे क्या क्या करना पड़ता है। अब थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, चलो ये अब सही है। ठीक, ये पी डैश, ये पी, ये पी डैश। ठीक है, अब अगर इसकी हम बात करें, अगर फिगर इस तरह आ गया या फिगर आपने इस तरह बना दिया, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र वो कुछ ऐसे बनेगा। बोलो, ई कुछ ऐसे होगा, इसके कारण इधर होगा। बोलिए, होगा, इसके कारण कुछ ऐसे होगा, इसके कारण बोलो होगा कि नहीं होगा। बन गया, जल्दी से उसको बना लो, फिर आगे हम लोग अपना कार्यक्रम चालू करें। लिखिए, गॉसी नियम का प्रयोग करने के लिए आइए एक ऐसा पृष्ठ लें जो सममिति रूप में हो। अब देखिए, हमने तो ऑलरेडी यहां पे एक ऐसा गॉसी पृष्ठ बना दिया है। आइए एक ऐसा बेलन पृष्ठ लें जो सममिति रूप में हो। देखिए, हमको क्या है कि गॉसी नियम लगाने के लिए सममिति की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, और सममिति की अवस्था में लाने के लिए ही हमने यहां पे इसको कुछ ऐसे बनाया। सममिति की अवस्था में आ गया, मतलब सिमेट्री दोनों। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि हमने इस बेलनाकार पृष्ठ का केवल और केवल इसीलिए निर्माण किया जो कि गॉसी पृष्ठ का कार्य करे। साथ ही साथ गॉसी पृष्ठ होने के कारण और बेलना होने के कारण ये सममिति स्थिति में भी है, तो हम यहाँ पे गॉस के नियम को आसानी से लगा सकते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? इतनी चीज आप लोग को एकदम क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इस बेलना के कितने पृष्ठ हैं या कितने चेहरे हैं? इस बेलन के 3 पृष्ठ हैं। कौन कौन सा? नामकरण कर दें तो इसको हम या सीधे से भी लिखते हैं, 2 सपाट पृष्ठ
एक गोलीय पृष्ठ। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उससे इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ आएगा? अंतर यहाँ पे अभी आएगा कहाँ पे? जब हमारा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसके बीच में कोण का कुछ अंतर आएगा। अभी समझेंगे थोड़ा सा। अभी बस ये समझिए कि 3 पृष्ठ है, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? इसका नामकरण देना चाहिए तो S1 S2 S3 कर देते हैं। S1 S2, ओ नहीं ये नहीं, ये पूरा बेलनाकार जो है, ये पूरा का पूरा जो है, इसको हम अब ई को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम हो। अभी फिर से बनाएंगे, बना लेंगे, एक ही लाइन खींचनी है ई के लिए, तो इतना परेशान मत होइएगा। और ये जो पूरा है वो ऐसे, ये कौन सा है? S3। ठीक है, सेम यहाँ पे भी, इसको रहने दीजिए। ये जो है ये हमारा कौन सा हो गया? S3 S1 S2। तो दो सपाट पृष्ठ S1 S2 और ये S3। इन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स S1 S2 S3 से क्रमशः phi1 phi2 तथा phi3 होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लो भैया। ये जैसे ही क्लियर होगा अब हमारा आधा से ज्यादा पोर्शन खत्म। अब इसके बाद बस लगाते चले जाना है, सीधा सीधा आपको सूत्र लगाना है और फॉर्मूले रख रख के आपको सॉल्व करते चले जाना है। नोट कर लिए? वही जिस तरह पिछले वाले में करे तो वही तरह है, थोड़ा सा बस चेंज होगा। सफा कर दे। देखिए चित्र दोनों आप बनाना चाहिए, दोनों बना सकते हैं, एक बनाना चाहिए एक भी बना सकते हैं, कोई इसके लिए आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि ये भी चित्र सही है और ऊपर वाला भी सही है। हमने दोनों इसलिए बस बना दिया कि जिससे कंफ्यूजन जो हो क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये केवल एक तार लग रहा है, ऐसे देखने पे प्रॉपर्ली चादर लग रहा है। तो हमने दोनों आपके लिए बना दिया है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये चिन्ह जरूर बना दीजिएगा अनंत वाले, जिससे पता लगे कि अनंत लंबा चादर है, नहीं तो कई लोग ऐसे ही बना देते हैं। अब पहले के कारण हमारा S1 ये है, तो S1 से कितना फ्लक्स निकलेगा? phi1। अब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा देखा जाए। आप भी जानते हैं, फिर से फॉर्मूला कहीं किनारे लिख देते हैं, आपको बता देते हैं। फॉर्मूला जो होता है कहाँ लिखें? यहाँ कहीं लिख, यहीं कहीं लिख देते हैं। E इंटू ए या ई ए कॉस थीटा, हमारा यही होता है भैया। तो इसमें क्या है? यही होगा ई ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ई ए कॉस थीटा, कॉस तो सही है, थीटा का मान हमको जानना है। अब देखिए इसके लिए जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कुछ इस तरफ होगा,
बोलो होगा। इसके लिए जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इधर होगा, dA इसके लिए इधर होगा, इसके लिए dA इधर होगा और इसके लिए dA इधर होगा। इसके लिए बना ले, इसका जो प्रथम पृष्ठ है इसके लिए जो dA का मान होगा वो इधर की ओर, इसके लिए dA का मान इधर की ओर और इसके लिए dA का मान इधर की। क्लियर है? तीन का तीनों dA अलग हमको मिल गया। E का मान अब देख लेते हैं, E का कौन सा दिशा होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा। तो भैया आप भी जान रहे हैं कि जैसे ये प्लस चद्दर है तो प्लस है तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। मतलब अगर ये चद्दर है, हमारा चद्दर कुछ ऐसे कर ले तो एक पृष्ठ इधर है, ये P वाला जो ऐसे है तो इधर की ओर, मतलब E का मान कुछ ऐसे, इधर के लिए ऐसे, इधर के लिए इस पृष्ठ के लिए भी ऐसे ही रहेगा, चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, बात तो वही है। इस पे देख ले, इस पे तो दिख, इस पे बना भी है। सबसे पहले अब यह एक काम करते हैं, सबसे पहले पहले वाले का देखते हैं। तो हमारा इसमें देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र ऐसे, क्षेत्रफल वेक्टर भी ऐसे, दो के दोनों एक ही दिशा में है तो इसका मान क्या हो जाएगा थीटा। सॉल्व करेंगे तो आएगा ई बाहर आ जाएगा, बच्चा ए को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, इसको dA कर लेते हैं या अभी A ही रहने देते हैं, इसको A ही रखते हैं, अभी बाद में D हटा ही देते हैं या D रख देते हैं, DA और इससे निकला तो EA। क्लियर है? फाई 2 के लिए देखते हैं यही चीज, या दूसरे पृष्ठ के लिए देखते हैं। तो दूसरा पृष्ठ हमारा ये है, विद्युत क्षेत्र ऐसे, क्षेत्रफल वेक्टर भी ऐसे। भाई फिर से सेम दिशा हो गई, इस पे देख लो, ऐसे 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 ऐसे, दोनों की दिशा क्या हो गई, सेम हो गई। क्या हो गया, EA। तो पहले और दूसरे के लिए जो हमारा फ्लक्स का मान आया EA आया। और अब हम तीसरे के लिए देखते हैं। तो तीसरे के लिए भैया जब हम देखेंगे तो हमको फिर से वही किसका मान, कॉस थीटा का। देखिए कॉस थीटा का ही मान सब कुछ चेंज कर रहा है। तो अब देखिए इसके लिए अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे है या ऐसे है, और जो हमारा A का मान है वो ऐसे है, एक ऐसे एक ऐसे, ऐसे ऐसे में मतलब 90 डिग्री। ये ऐसे है ये ऐसे है तब भी तो 90 डिग्री, मतलब चाहे इसके इस पोर्शन पे देखिए तब भी 90, इस पोर्शन पे देखिए तब भी 90, दो के दोनों स्थिति में 90। इस पे भी देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र ऐसे, DA ऐसे, 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों पे 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है या 0 होता है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा हमारा वैल्यू ही क्या हो गया, ओवरऑल पूरे के पूरे का वैल्यू हमारा 0 हो गया, और 0 हो गया तो खत्म। तो कुल फ्लक्स कितना हुआ देखते हैं, नोट करते हैं। हमारा जो कुल फ्लक्स है भैया, हमारा कुल फ्लक्स हो जाएगा φ1 φ2 φ3। φ1 कितना है EA, φ2 EA, φ3 0, तो कितना हो गया 2EA। तो फाई का मान कितना आ गया 2EA। जल्दी से इसको नोट कर लो, बस खत्म है। यही समझने वाली चीज थी। इसके बाद तो सीधा गॉस का नियम लग जाएगा, फाई बराबर Q/ε0। और जहां वो चीज लगी तो हमारा क्वेश्चन खत्म, कुछ बचा ही नहीं। फिर इसको आप पहला मान लो, पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, मैं सफा करूं।
सफा किया जाए। हो पहले कभी जो तू हो गया। चलिए अब गॉस का नियम लगाएं। गॉस नियम के अनुसार गॉस का नियम क्या बोलता है कि जब भी कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर होगा तो उस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, उस पृष्ठ से निकलने का मान, उस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान ई क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्यू का मान क्या है, क्योंकि हमने जैसे कोई चादर था उसमें क्यू दिया तो क्यू पूरे के पूरे चद्दर में बढ़ गया ना, चद्दर बहुत बड़ा है, लेकिन जो आवेश बटा वो एक चीज बहुत अच्छा था कि बराबरी से बटा, जो हमारा आवेश था वो बहुत बराबरी से बटा, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अब हमने क्या किया, हमको वो क्यू का मान निकालना है। तो आपको अभी शुरुआत में बताया गया था कि जो क्षेत्रफल आवेश वितरण है जिसको हम सिग्मा बोलेंगे, वो कितना है, Q अपॉन A लिख सकते हैं, या और कायदे से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख दें, और इसको हम दूसरा मान लें। भाई जो आवेश का वितरण था, क्योंकि हमको Q का मान नहीं दिया जाएगा, जो चद्दर है उस पर हमने जो भी आवेश दिया वो बराबर से पूरा बट गया, तो हमारे पास Q का मान तो बचा ही नहीं। और जब Q का मान नहीं बचा तो हमको किससे काम चलाना पड़ेगा, सिग्मा और A से काम चलाना पड़ेगा। एक इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। बोलो हो गया, नोट हो गया, सफा कर दें, सफा करें। अब देखिए पहले और दूसरे को हमको कुछ नहीं करना है, आपस में बस हमको उसके क्या कर देना है, उसको कंपेयर कर देना है, पहले तथा दूसरे से। तो पहले में क्या मान आया था, 2ES, और दूसरे का मान कितना आ गया था, सिग्मा EA था, सॉरी EA सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो यही था। A ने A को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खचाक, मर्डर हो गया। क्या बचा, 2 बचा, इधर आ गया। बोलो क्लियर है। तो हमारे अनंत समतल चादर का जो विद्युत क्षेत्र आया वो क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा E का मान आया वो किस पे निर्भर कर रहा है, तो लिख लीजिए वैद्युत क्षेत्र का मान केवल सिग्मा पर निर्भर करता है। देखिए यहां पे कोई मतलब नहीं है कि आप चद्दर कितना बड़ा लेते हैं, क्या कैसे लेते हैं, केवल वो सिग्मा मतलब क्षेत्रफल आवेश वितरण पे ही करेगा, और क्षेत्रफल आवेश वितरण के अंदर आपका A आ जाता है। मतलब A मतलब कितना बड़ा आप बेलन ले रहे हैं। तो बात आ रही है समझ में, क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सा चीज था, थोड़ा सा बस इसमें क्या है, चित्र हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, चित्र समझाने के पीछे इतना गंदा हो गया है, बट चित्र है बहुत आसान।
इसको एक बार आराम से आप लोग समझ लेंगे तो ये पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, बस कुछ कैलकुलेशंस चेंज हुए हैं। जैसे वहां पे phi1 और phi2 का मान 0 आया था और phi3 का मान e2πrl आया था। यहां पे देखिए a का मान हमने क्यों नहीं निकाला, a का मान हमने इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि a यहां पे कैंसिल हो गया। कायदे से a का मान हम यहां पे भी निकाल सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं निकाले क्योंकि जो खत्म होने वाला उसका क्यों मान निकाल के टाइम वेस्ट करें, हमने इसीलिए उसका मान नहीं निकाला। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये यहां पे आज खत्म हो रहा है। इसके न्यूमेरिकल्स बीच बीच में लेक्चर के वाइज आते रहेंगे। कल से या जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का बनेगा वो नेक्स्ट चैप्टर पे बनेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, IIT JEE की तैयारी करना शुरू करिए। थैंक यू।